वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेहतरीन चैप्टर या कहिए सारे चैप्टरों का एक निचोड़। जब तक आप इनक्वलिटी पढ़ते नहीं है तो दोस्तों जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होता है दोस्तों यह हर जगह कंफ्यूज करता रहता है। जब भी हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्री या ट्रांजिटिव अर्थात रिलेशन की बात करें या फंक्शन की बात करें या बाइनोमियल थ्योरम का, अगर मान लीजिए कहीं पे लगातार आपको दिखने को यहाँ इनक्वलिटी से सवाल दिखने को मिलते रहते हैं क्योंकि इसका यूज हमेशा मिलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बेस क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनक्वलिटी आपको निश्चित रूप से अच्छे मार्क लाना है और छोटी छोटी बातों को समझना है। तो इनक्वलिटी का जो बेस है वह क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये इनक्वलिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है भाई? इनक्वलिटी का मतलब क्या है भाई? नंबर की बात कर रहा है। और किस नंबर की बात कर रहा है भाई? यहाँ पर जब हम लोग इनक्वलिटी की बात करेंगे यहाँ पर लेस देन या ग्रेटर देन आर इक्वल टू यही सब बात करते हैं, लेकिन किसकी बात करते हैं? वह नंबर सिस्टम की बात करते हैं अर्थात नंबर की बात करते हैं। और नंबर मतलब क्या है? कौन से नंबर की बात करते हैं? हम बात करते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या है। तो मैं इधर बेस से लेके चलता हूँ, पहले आपका बेसिक क्लियर कराएंगे, उसके बाद यहाँ पर इनक्वलिटी पे आएंगे। सारे उसके इस तरह का सवालों को हम जवाब देंगे और आप यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे इस तरह का ये सिंपल सवाल है, यहाँ पर इस तरह का सवालों को जवाब देने के लिए आसानी से दे लेंगे। ठीक है, इस तरह का सवाल मान लीजिए आया, यहाँ पर इस तरह के सारे सवालों का एकदम बेहतरीन कंसेप्ट लेके आए हैं। बस क्या एक बेस पहले क्लियर कराते हैं, उसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं, PYQ भी डिस्कस करते हैं, जिससे आने वाला एग्जाम आपका बेटर से बेटर हो, आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, चलिए मैं लेके चलता हूँ, पहले आपको इसका बेस क्लियर कराता है। ठीक, अगर बेस क्लियर रहेगा कहीं भी आप जाएंगे, रिलेशन की बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे, कोई भी चैप्टर यहाँ पर अगर मान लीजिए हम कह सकते हैं ज्योमेट्री की बात करें, कोई भी सर्किल यहाँ पर किसी पॉइंट से बाहर लाई करता है, उसके लिए भी इनक्वलिटी लगातार आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहले हम बेस क्लियर कराते हैं। जब भी यहाँ पर सेट की बात आती है, यहाँ पर सेट नंबर मतलब क्या है? नंबर ऑफ द सेट। सेट क्या है भाई? सेट इज डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग, वस्तुओं के संग्रह को आप लोग जानते हैं समुच्चय कहलाता है। तो हम पहले जो सेट की बात करेंगे वह सभी को पता भाई, जो बताने की जरूरत नहीं है। जो पहला सेट है क्या होता है भाई? यहाँ पर जो पहला सेट हमारे पास देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा नेचुरल नंबर। ठीक है, सभी को पता भाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे नेचुरल क्या होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या भाई? इसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसको, कहेंगे ये प्राकृतिक संख्या। अगर इसको लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे? ये होती है प्राकृतिक, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यही आपका बेस क्लियर कराता है। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं? ये देखिए नाम एन से कैपिटल एन से लिखा गया, तो इसका नोटेशन क्या होता है भाई? ये नेचुरल नंबर एन से लिखा जाता है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक लाइन में इसकी डिफिनेशन लिखना चाहते हैं, इसका कंसेप्ट समझना चाहते हैं, तो वास्तव में नेचुरल नंबर सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अर्थात क्या भाई? ऐसे नंबर्स, नेचुरल नंबर क्या है? एक नंबर है। तो नंबर क्या है भाई? कोई भी नंबर हो सकता है, अर्थात उस नंबर क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर इज ए नंबर दैट विच इज काउंटिंग, इसको हम क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ पर काउंटिंग कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। ये क्या है? काउंटिंग नंबर है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अगर बात करना चाहेंगे तो काउंटिंग नंबर होना चाहिए। ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है भाई? सभी को पता है। यहाँ पर स्टार्ट किससे होता है? यहाँ लिखेंगे स्टार्टिंग, यहाँ पर लिखेंगे स्टार्टिंग। कहाँ शुरुआत होती है? स्टार्टिंग फ्रॉम क्या? वन। अर्थात हमेशा यह जब भी नेचुरल नंबर की बात आएगा हमेशा वन से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर कहाँ तक? एंड। एंड कहाँ तक क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं, स्टैंडिंग। कहाँ तक इसको बढ़ा सकते हैं? स्टैंडिंग टू क्या? या इनफाइनाइट तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक, अर्थात या ब्रैकेट में इन्फिनिटी। ठीक है, इसको नंबर को यहाँ पर वन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर क्या? उसको इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अगला मेथड क्या है भाई?
नोट डाउन करिए, यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। नोट डाउन करिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें आपको नोट डाउन करनी चाहिए भाई? यहाँ पहला तो यह नोट करना चाहिए, ठीक है, जो भी अगर नेचुरल नंबर होगा लिखेंगे डू नॉट इंक्लूड। क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे? डू नॉट, क्या होगा? इंक्लूड होगा, ठीक है, वह शामिल नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई? डू नॉट इंक्लूड, ठीक है। क्या होगा भाई? यहाँ पर जीरो, जीरो शामिल नहीं होगा। क्या नहीं शामिल होगा भाई? यहाँ पर क्या फ्रैक्शन नंबर शामिल नहीं होंगे? फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन मतलब क्या? यहाँ पर लिख लीजिए भिन्न वाले जो भी नंबर होंगे, ठीक है, वह शामिल नहीं होगा। और यहाँ पर डेसिमल वाले, अगर डेसिमल नंबर रहेगा वह सब क्या होगा भाई? यहाँ को ये नोट डाउन करिए, टू नॉट इंक्लूड, आप उसको शामिल नहीं करेंगे। कौन सा नंबर? अगर मान लीजिए जीरो दिखा, वह नेचुरल नंबर नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाए 2/3, 1/4 या डेसिमल माने दशमलव, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, यहाँ एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा जाए? यहाँ पर लिख दिया जाए जीरो, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0.5, ये सब क्या है? ये भाई डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये सारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आएंगे? हमने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम एन। यहाँ पर देखिए एन लिखते हैं, एन, ये हमारे पास सेट हो गया, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा भाई? 1 से, ये 2 से, डाटा क्या ये डाटा कहाँ से जाएगा? ये इनफिनिटी तक रहेगा, ठीक है। तो ये पहला नेचुरल नंबर में यहाँ पर बात है, ये नोट डाउन करना होगा आपको। जब भी सेट की बात किया जाएगा, जब भी हम बात करेंगे रियल लाइन पे, जब नेचुरल नंबर की बात करेगा, यहाँ पर ये वर्ड ध्यान देने पड़ेंगे, कौन सा इसमें शामिल होगा, कौन सा नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ अंडर रूट भी आ जाए, ठीक है, पर अगर घनमूल के यहाँ पर जिसको यहाँ पर वह काउंट न कर सके, तो वह भी क्या होगा भाई? वह नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। एक बात यहाँ पर और ध्यान देनी चाहिए, यहाँ पर नेचुरल नंबर में एक यहाँ पर, अगर यहाँ पर दूसरा नंबर हम बात करते हैं, होल नंबर की बात करें, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ होल नंबर। होल नंबर क्या है भाई? ये भी देख लीजिए, होल नंबर, ठीक है। या इसमें एक नंबर और पहले देख लीजिए, इसी का एक पार्ट देख लीजिए, एक पार्ट में देख लेता हूँ भाई। यहाँ पर बात करेंगे कौन सा? हम बात करेंगे यहाँ प्राइम नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इसे कहेंगे अभाज्य संख्या। क्या लिखेंगे? अभाज्य, यहाँ पर लिखेंगे संख्या। इसको डिस्कशन करने के लिए कम से कम मुझे एक लेक्चर चाहिए भाई। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब आपको यहाँ पर जानना चाहिए भाई। वास्तव आपको डिजिबिलिटी भी आनी चाहिए। डिजिबिलिटी कहेंगे हमारे सर सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर डिजिबिलिटी पता रहती है, पता क्या यूज करता है, कोई बड़े सवाल आते हैं जहाँ मल्टीप्लीकेशन की बात आती है और डिवाइड की बात होती है, हम यहाँ पर डिजिबिलिटी के कंसेप्ट से आप कम समय में यहाँ पर उसका बेहतरीन आंसर दे पाते हैं। इसलिए आपको डिजिबिलिटी वाले भी आप यहाँ पर कोई भी बुक से एचडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात आते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या है भाई? प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो हमेशा एक से बड़ा हो। प्राइम नंबर क्या भाई? ऐसे नंबर जो हमेशा 1 से बड़ा हो, ठीक है, ऐसे नंबर जो हमेशा 1 से बड़ा हो और यहाँ पर जिसके ओनली 2 फैक्टर हो। नोट डाउन करिएगा, यहाँ पर प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, ठीक है। और या ऐसा कर सकते हैं भाई, दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं से कटे, दोनों से डिविजिबल हो, अन्य किसी से न डिविजिबल हो और हमेशा एक से बड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर देखिए ये स्वयं से कट रहा है और किसी से नहीं कट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर लिखेंगे 11 या 30। ये नोट डाउन करिए। अगर कभी कभी यहाँ पर हम जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे, तब यहाँ प्राइम नंबर की बात लगातार आती है। वहां पर कहता कि भाई ऐसे नंबर्स, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए 1 से 50 तक सारे नंबर लिखे दिए गए, तो बताइए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जो 1 से 50 के बीच जो प्राइम नंबर, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर, अगर 1 से लेकर 50 तक, ठीक है, कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15, ठीक है।
1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? ये 25। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों नोट डाउन करिएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया भाई, यहाँ पर हमने एक नंबर अभी डिस्कस किया कि नेचुरल नंबर में, उसी का एक पार्ट इसमें हमने डिस्कस किया आभास संख्या, जो कि काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, इसलिए आपको ये बताने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर की बात करते हैं। अगला यहाँ पर अगर आप लोग कहेंगे मैं इसका आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेके यहाँ पर इसका जो है ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं क्या भाई यहाँ पर दूसरा नंबर, यहाँ पर जो दूसरा सेट की बात कर लेते हैं। अभी आप बात करेंगे दूसरा सेट, और दूसरा सेट क्या है भाई यहाँ पर, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर होल नंबर की, इसकी बात करेंगे होल नंबर, इसे कहते हैं भाई पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर क्या मतलब क्या है? पूर्ण संख्या। अभी आपने देखा नेचुरल नंबर था, अगर नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर लें, ठीक है, अगर जीरो को शामिल कर ले तो वह क्या होगा भाई? वह होल नंबर होगा। इसको दूसरा नाम इसको लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर लिख सकते हैं नॉन, नॉन यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर, नॉन यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर लिखेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसका दूसरा नाम नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका दूसरा नाम, इसको अभी इंटीजर के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ इसका दूसरा नाम गैर, यहाँ पर ऋणात्मक, यहाँ पर पूर्णांक की बात करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर जैसे नाम तो डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू में क्या होगा भाई? 1, यहाँ पर 0 भी, यहाँ पर 2, इस तरह डट डट, ये भी इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक है, अगर होल नंबर की बात करें इसमें भी क्या होंगे भाई? क्या करना, नोट में क्या लिखना पड़ेगा? नोट में लिख लीजिए, नोट, आइए नोट पे, नोट पे आपको यह लिखना होगा, यहाँ पर यह इसमें क्या शामिल नहीं करते हैं, क्या नहीं, फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए या डेसिमल आ जाए, डेसिमल इसमें भी क्या नहीं आते हैं, इसमें नहीं आते हैं। अगर होल नंबर में एक एग्जाम्पल के रूप में जैसे यहाँ पर दिया जाए, यहाँ पर 1/2 या 0.5, ये सब क्या होंगे? होल नंबर, वह नेचुरल नंबर है और इसमें जीरो शामिल कर लिया गया, इसलिए इसका नाम देखिए नॉन, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या भाई? आप नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, ठीक है, केवल पॉजिटिव नंबर लेंगे, और नॉन लग जाए तो जीरो भी शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना, इस कंसेप्ट को भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर बात करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है? हम बात करेंगे इंटीजर। ठीक है, यहाँ बात करेंगे इंटीजर, इंटीजर INTEG। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या है भाई? इसको जेड या आई से लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे जेड अथवा आई से लिखेंगे। देखिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक एक इसको हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है, या इसको क्या कहेंगे, या हम ये होल नंबर, ठीक है, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे होल नंबर, होल नंबर पढ़ लिया भाई। होल नंबर डब्ल्यू था, इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे थे? 0, यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर 3। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव इंटीजर, क्या लिखते हैं यहाँ पर? दूसरा यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे इसे लिखना चाहते हैं हिंदी में, यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या है भाई? देखिए यहाँ पर -1, ठीक है, -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर क्या होगा? माइनस, यहाँ पर यह 4 होगा। देखिए, अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर पढ़ा या होल नंबर पढ़ा, तो वहां पर सभी संख्याएं धनात्मक थी, अर्थात सभी संख्याएं क्या थी? पॉजिटिव नंबर थे। लेकिन जब इंटीजर की बात आ जाती है, ठीक है,
इसमें जो पॉजिटिव नंबर अभी तक हमने पढ़ा, इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यह कह सकते हैं भाई, यहाँ जो जो इंटीजर क्या होगा, आप इसको लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 1, ठीक है, या प्लस माइनस 2, अर्थात या प्लस माइनस 3, इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ इंटीजर में क्या है भाई, इसमें भी क्या नहीं होगा भाई, इसमें फ्रैक्शन नंबर नहीं आता, क्या नहीं आता है, वहां पर फ्रैक्शन नंबर नहीं आते हैं। इसमें भी क्या डेसिमल नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, नार, यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसको नोट में लिख लें, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, देखिए इंटीजर में, इंटीजर मतलब क्या, पूर्णांक, वह पूर्ण नंबर होना चाहिए, देखिए नाम भी है पूर्णांक, वह पूर्ण नंबर होना चाहिए। पूर्ण मतलब क्या भाई, उसमें दशमलव नहीं जाना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, और न तो अंडर रूट, ये सब नंबर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अब अगले नंबर पे चलते हैं, ठीक है, अगले नंबर की हम बात कर लेते हैं, तीसरा चौथा नंबर की बात करते हैं, ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं, ठीक है, चलिए चौथे नंबर पे चलिए, चौथा नंबर लेते हैं, चलिए चौथे नंबर पे बात है, हम जो चौथा नंबर हमारे पास है, क्या है भाई, रेशनल नंबर, यहाँ पर रेशनल नंबर, इसे क्या कहेंगे भाई, इसको कैपिटल क्यू से लिखा जाता है, ठीक है, या इसको लिखना चाहते हैं, क्या कहेंगे, यहाँ पर है परिमेय संख्या, अगर इसको लिखना चाहते हैं क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय, यहाँ पर लिखेंगे संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है भाई, अर्थात ऐसे नंबर्स, ये सब चीजें आपको पता होगी भाई, मैं आपको बेस थोड़ा, जैसे यहाँ पर कोई भी अगर मान लीजिए स्टार्ट कर रहा होगा भाई, जैसे बीएससी छोड़ दिया होगा, मान लीजिए वैकेंसी आ गई, तैयारी कर रहा होगा, तो उसका जो बेस क्लियर कराने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर रेशनल नंबर क्या है भाई, यहाँ पर रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है भाई, यहाँ लिखेंगे वे संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जाए, ठीक है, ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, यहाँ पर जो क्यू होगा ये डज नॉट इक्वल, या इस्तेमाल लिख लीजिए भाई, इसका नोटेशन ऐसे करें, पी अपॉन क्यू, यहाँ क्यू क्या डज नॉट इक्वल, अर्थात रेशनल नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और यहाँ पर क्यू 0 के बराबर नहीं, लेकिन ये भी नोट डाउन करना पड़ेगा, पी और जो क्यू है, ये दोनों क्या होना चाहिए भाई, ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, दोनों यहाँ पर जो भी पी और क्यू का मान रखेंगे, इंटीजर रखेंगे, ठीक है। तो अभी आपने देखा भाई, ये नंबर देखा 0 या 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये सब क्या थे, या होल नंबर था, हमने कहा नेगेटिव नंबर लिखे भाई, नेगेटिव नंबर यहाँ पर ये लिख लेते हैं -1, यहाँ पर -2, -3, ठीक है। यह क्या इन सबको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस। देखिए अगर सबका बाई 1 कर दिया जाए, बाई 1 कर दिया जाए, बाई 1 बाई 1 बाई 1, ठीक है, तो ये जितने भी इंटीजर हैं सब क्या भाई रेशनल नंबर है, ठीक है, जितने भी आपको इंटीजर दिख रहे थे सबका बाई 1 कर दिया, तो क्या ये सब इंटीजर, इंटीजर क्या है, सारे रेशनल नंबर हो गया। इसके अलावा ठीक है क्या आएगा भाई, इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर आएंगे, ठीक है, अगर 9 बाई मान लीजिए 2 आ गया, ठीक है, 10 बाई मान लीजिए 4 आ गया, ठीक है, ये सब नंबर क्या आएंगे, या दशमलव में आ गया, ठीक है, यहाँ पर, और इसका निगेटिव भी आ सकता है भाई, यहाँ पर माइनस क्या होगा, 9/11 होगा, सब इसमें पॉजिटिव निगेटिव तीनों क्या होगा, यहाँ क्या क्या बढ़ गया, इसमें डेसिबल नंबर वाले बढ़ गए, और यहाँ पर फ्रैक्शन दोनों आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या गया, देखिए ध्यान दीजिए, हमने पहले नेचुरल नंबर लिया, सभी संख्याएं पॉजिटिव थी, अब इसके बाद होल नंबर में 0 शामिल कर लिया, इंटीजर में क्या किया भाई, संख्याएं पॉजिटिव भी लिया, नेगेटिव लिया, और यहाँ पर रेशनल नंबर में क्या किया, थोड़ा गला खराब है, यहाँ पर रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ इंटीजर था ही पहले से, इसमें वाले फ्रैक्शन नंबर आ गए, ठीक है,
यहाँ पर क्या हो गया भाई, डेसिमल नंबर आ गए। ठीक है, अगर चलिए इसका मैं यहाँ पर देखना चाहते हैं, इसका एक ग्राफ ऐसे समझिए भाई, देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको मैं देखिए ऐसे समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक यहाँ पर इसको ऐसे समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ ऐसे। ठीक है, इसको देखिए ऐसे समझाता हूँ। देखिए एक फिगर की मान देखिए, हमने पढ़ा क्या भाई, हमने एक मान लेते हैं, ये हमारे पास सर्किल है। ठीक है, सर्किल में क्या भरा भाई, यहाँ पर ये सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल को हमने क्या कर दिया, एक सर्किल मान लीजिए यहाँ पर एक सर्किल और है, यह जो सर्किल है यहाँ पर नेचुरल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, इसमें सर क्या 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 आती है भाई, सभी को पता है, 1, यहाँ पर 2, इस तरह क्या होगा 3, इस तरह इन्फिनिटी। ठीक है, ये संख्या नेचुरल नंबर आ गया। इससे बड़ा नंबर क्या देखा था भाई, होल नंबर था। होल नंबर में क्या था, 0 था, 1 था, 2 था, चलता है। ठीक है, होल नंबर। इससे बड़ा नंबर क्या देखा भाई, इससे बड़ा हम लोगों ने देखा था क्या, यहाँ पर हम लोगों ने इससे बड़ा नंबर क्या देखा था, यहाँ पर इंटीजर देखा, इसे जेड से लिखा। जेड में क्या होता था भाई, हम देखा यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3 था, इसको नेगेटिव नंबर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था भाई, 1, 2, 3, इस तरह यहाँ 0 भी था, इस तरह क्या, इस तरह चल। ठीक है, यहाँ पर अब इससे बड़ा नंबर हम लोगों ने क्या देखा, इससे बड़ा नंबर हम लोगों ने देख लिया। अभी जिसकी बात करते हैं वह नंबर क्या आ गया भाई, वह आ गया रेशनल नंबर। ठीक है, क्यू आ गया। ठीक है, इसमें क्या आ रहा था भाई, इसमें ये नंबर आ ही रहा था, देखिए 1, यहाँ पर 2, ये 3 डट डट ये चल ही रहा था। ठीक है, ये नंबर सारे चल ही रहे थे, यहाँ पर नेगेटिव नंबर चल ही रहा था। ठीक है, लेकिन क्या आ गया भाई, इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर आ गए, 2/3 आ गया, 4/7 आ गया, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर -3/2 आ गया, यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, ये कौन सा नंबर था भाई, सबसे ऊपर रेशनल नंबर था, रेशनल रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा सेट क्या हुआ, जो सारे नंबर को इंक्लूड कर रहा है, वो बात करेंगे भाई। यहाँ पर जो हमारे पास रेशनल नंबर था 2 था। देखिए क्यू में सारे नंबर हैं, क्यू में क्या है भाई, इंटीजर भी है और क्या भाई, होल नंबर भी है। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सारे नंबर है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर रेशनल नंबर, ठीक है, अगर हम बात करें, कुछ नोट डाउन करिए, यहाँ पर ये भी नोट करना पड़ेगा, ये भी नोट करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या भाई, अगर मान लीजिए 1 बाई, यहाँ पर क्या 1/2। ठीक है, डिवाइड करें कितना आएगा, 0.5, आसान सा है भाई। यहाँ पर क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, जो वैल्यू 1.2, ये क्या कह रहा भाई, ये टर्मिनेटिंग कहेंगे। टर्मिनेट क्यों कहा, इसका नाम हमने टर्मिनेट क्यों दिया, या इसे कहेंगे भाई ये लुप्त हो जा रहा है, भाग देने पर, क्योंकि डिवाइड करने पर दशमलव आगे वैल्यू जा नहीं रही थी, इसे कहेंगे ये टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग, ध्यान नोट डाउन करेंगे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पर टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो टर्मिनेट हो जाए, जैसे 1/2 टर्मिनेट, और नॉन टर्मिनेट क्या होगा भाई, उसको भी समझ लीजिए। नॉन टर्मिनेट जैसे मान लीजिए 1/3, इसको डिवाइड किया, क्या आएगा भाई, आएगा 0.333333 चलता रहे, क्या ये खत्म होगा, खत्म नहीं होगा। टर्मिनेट हुआ एग्जाम्पल, नॉन टर्मिनेट हुआ एग्जाम्पल, अर्थात टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर अगर टर्मिनेट हुआ रेशनल नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और वैल्यू रिपीट किया, क्या किया, रिपीटिंग, यहाँ पर लिखेंगे रिपीटिंग, रिपीटिंग, यहाँ पर आल्सो क्या होता है भाई, रेशनल।
ये बातें आपको ध्यान देनी। क्या हो, अगर टर्मिनेट हो और नॉन टर्मिनेट हो और वैल्यू रिपीट करे जैसे, वो क्या होगा भाई, वो रेशनल नंबर हो। ठीक है, हम बात करेंगे इसी का अगला जो पार्ट है, इरेशनल नंबर। क्या करें भाई, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बाद क्या लिखेंगे, क्या करेंगे इसी भाई, अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या थी, यह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या क्या है, नोट करिए भाई, अपरिमेय संख्या क्या है। आसान सा डिफिनेशन है, जो रेशनल नंबर न हो, जो परिमेय संख्या न हो, वो क्या कहलाता है भाई, यहाँ पर अपरिमेय संख्या। अब कैसे पहचानेंगे भाई अपरिमेय संख्या है, अभी आप लोगों ने देखा सारे प्राइम नंबर देखे, देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर जो भी 11 था, अगर सबका मैंने अंडर लगाना शुरू कर दिया, सबका लगा दिया, ठीक है, या प्लस माइनस के रूप में ले सकते हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो यह सब क्या होगा, अपरिमेय। तो कैसे पहचानेंगे भाई अपरिमेय होगा, कैसे ये डिसाइड लिखेंगे कि इरेशनल नंबर है। अगर आप इसको जब मान लीजिए आपने गूगल पे सर्च किया, कौन सा नंबर, √2 देखा कि सर √2 जो है इसकी वैल्यू आप जब देखेंगे तो क्या होगा भाई, देखेंगे दशमलव के बाद, जैसे इसमें वैल्यू रिपीट हो रही थी, वह ये तो पहले क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेट होगा, यहाँ पर तो इसमें तो टर्मिनेट हो जा रहे थे नंबर, इसमें तो ये तो फर्स्ट कंडीशन है, वह नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वह टर्मिनेट क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्म लिख लीजिए भाई यहाँ पर, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, वह तो पहले नॉन टर्मिनेट होगा, वह कोई भी जितने बार इसका इन सब का मान निकालेंगे वह कभी इंड होगा नहीं, वह कह सकते हैं लगातार चलता रहेगा। अगर वैल्यू रिपीट से ये चल रहा था, ये भी चल रहा है, लेकिन वैल्यू रिपीट कर रहा था, अगर वैल्यू रिपीट न करे तब भी इसे एक एग्जाम्पल के रूप में अगर पूछ लिया जाए, यहाँ पर ये यहाँ 1.23, यहाँ पर 7, 8, यहाँ पर इस तरह, ये क्या है, आप क्या कहेंगे भाई, यह एक कह सकते हैं एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय। क्यों भाई अपरिमेय में क्यों कह रहा हूं कि मैं दशमलव के बाद लगातार नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा है, अगर रिपीट करेगा तो रेशनल नंबर होगा, अगर रिपीट नहीं किया तो इरेशनल नंबर, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और इसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर ये कंसेप्ट है, ठीक है, आप लोग जानते हैं पाई, पाई या ई लिखा जाए, ठीक है, ये सब क्या है भाई, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों लिखेंगे भाई, इरेशनल नंबर क्यों हुआ, आप यहाँ पर जब यहाँ पर गूगल पे सर्च करिएगा पाई का मान, पाई का मान, या हमारे पास जो ई है एक्सपोनेंशियल सीरीज हम लोग लिए हैं, यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे, तो ई का मान लगभग 2.7 होता है, पाई का मान तो जानते हैं, यहाँ पर 3.4 इस तरह। लेकिन गूगल पे जब सर्च करिएगा आप देखेंगे पाई का मान दशमलव के बाद, अर्थात क्या होगा भाई, दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, ठीक है, लगातार चलता रहे। उसी प्रकार ई का मान भी यहाँ पर तो दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया। यहाँ पर परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है, अगर वैल्यू रिपीट किया, अगर देखिए अगर कहा कि पाई, पाई क्या है भाई, पाई अगर पाई का अगर यहाँ पर 22/7 कर, ठीक है, इसी में 22/7, ये क्या होगा भाई 22/7, तो दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ पर ऊपर क्या है भाई, इंटीजर है, बिलोंग टू जेड, बिलोंग टू जेड, अर्थात ये P/Q के फॉर्म में लिखा गया, अर्थात रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की डिफिनीशन यही है, उसके हर में भी इंटीजर, अंश में भी इंटीजर, लेकिन हर का जो इंटीजर होगा वह जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो आप पुट कर देंगे
वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो इतना क्लियर हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये तो सारे नंबरों का दिखेगा। अगर इन दोनों का कंबाइंड किया जाए, यहाँ पर इन दोनों का जो संग्रह होता है, किसका भाई, रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का हम यहाँ पर संग्रह करते हैं, ठीक है। संग्रह मतलब हम लोग पढ़े यूनियन निकाल, ठीक है, यूनियन निकाल दिया जाए, ये नंबर और ये नंबर सबको मिक्स कर लिया जाए, तो क्या होगा भाई, वह रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि रियल नंबर क्या है भाई, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ इससे बड़ा जो सेट मिलेगा, यहाँ पर ये इसी में दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर इसको भी देखिए, मैं दिखाता हूँ, इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ, देखिए चलिए यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ठीक है, अगर एक बात करें सबसे बड़ा सेट क्या होगा भाई, यहाँ जो सबसे बड़ा सेट देखने को क्या मिलेगा, ये नंबर क्या होगा भाई, इतने नंबर तो आ ही रहे थे, ये नंबर जो रेशनल नंबर आ रहा था, ये सारे नंबर शिफ्ट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे, इसे यहाँ पर देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला नंबर यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला नंबर यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला नंबर यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला सारे नंबर ये शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ नंबर तो बढ़ भी तो रहे हैं। वो नंबर क्या बढ़ रहा है भाई, ये वाले नंबर हमारे पास, यह जितना क्यू था, साथ में क्या आ गया भाई, ये √2 आ गया, यहाँ पर √3 आ गया, या कह सकते हैं भाई ये जो वैल्यू आ रही है आई आ गया या ई आ गया, सबसे बड़ा सेट क्या है, ये आ गया रियल नंबर, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए, जब भी इनक्वलिटी की बात आती है भाई, तो हम पहले तो रियल नंबर की बात करेंगे, तो दिमाग में यह सेट होना चाहिए रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर क्या भाई, रियल नंबर ये कह सकते हैं भाई, रेशनल नंबर और ई रेशनल का संग्रह। अगर एक लाइन में आप लिखना चाहते हैं, क्या करेंगे, रेशनल नंबर और ई रेशनल नंबर का जो संग्रह मिलेगा, जो कलेक्शन मिलेगा, वह कहलाएंगे भाई रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में देखिए सारे नंबर आ जाते हैं। अगर मैं ये अगर ऐसे कहूँ भाई, ये अगर ऐसे भी दे सकते हैं, चलिए इसको ऐसे देख लीजिए, देखिए इसको आप यहाँ पर इसको ऐसे देख सकते हैं भाई, चलिए यहाँ आप इसको ऐसे देख लीजिए, देखिए हम बात करेंगे रियल नंबर, क्या हो गया यहाँ पर रियल नंबर, रियल नंबर इसे क्या कहेंगे, कहेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक, यहाँ पर वास्तविक संख्या, ये क्या है, तो आप लोगों ने देखा इसको लिखा था कैपिटल आर से, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, -∞ से +∞, ठीक है। अभी मैं इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी नंबर की बात कर रहा हूँ। तो नंबर की बात कर रहा हूँ भाई, नंबर में आप लोगों ने देखा हमारे पास जो ये रियल नंबर था, ठीक है, यहाँ वास्तव में क्या किए थे भाई, इसको दो पार्टों में हम लोगों ने डिवाइड किया था। क्या किया था, एक हमने लिखा था यहाँ पर ई रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर जिसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते क्या होगा भाई, √2 या 1/√2, यहाँ पर है 3/4, इस तरह भाई 7 होगा, जो भी इस तरह सारे नंबर क्या होंगे, ये प्लस माइनस हो सकते हैं, ठीक है। ये सब नंबर क्या है भाई, ई रेशनल नंबर है, एक एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट था, इसमें भी डिस्कस करते हैं। दूसरा पार्ट हमने देखा कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमने देखा कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्याओं में हम लोगों ने क्या पढ़ा, परिमेय संख्याओं में हम लोगों ने देखा इसके नंबर क्या आ रहे थे भाई, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या देखा था भाई, इसमें 0 भी देखा था, यहाँ पर -1, यहाँ पर माइनस, देखिए अच्छा, हम यहाँ पर बात क्या करेंगे भाई, जब भी यहाँ पर नंबर को ड्रा करेंगे, जब भी लिखेंगे, जो छोटे नंबर होंगे
आप उसको बाई साइड, ठीक है, बाई साइड, बड़े नंबर को दाई साइड। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, देखिए 0 1 2, थोड़ा नंबर लिखना शुरू करते हैं, -1 -2, इस तरह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें इनइक्वलिटी में ये सब आपको ऑर्डर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या नंबर आए थे भाई, फ्रैक्शन वाले में नंबर आए थे, यहाँ पर इस तरह नंबर आए थे, या 9.8 इस तरह सारे नंबर आए थे। फिर कोई नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं, कोई, ठीक है, इस तरह नंबर आए थे। तो इसको हमने क्या किया भाई, इसको दो पार्टों में डिवाइड किया, ठीक है। क्या किया था भाई, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हमने कहा था कि भाई यहाँ नेगेटिव इंटीजर डिवाइड कर लीजिए, यहाँ था क्या, यहाँ पर इसको नेगेटिव इंटीजर कर लीजिए, नेगेटिव इंटीजर था। इसमें क्या था भाई, यहाँ पर -1 -2 -3, देखिए जीरो के अगर बाएं साइड जा रहे हैं नंबर आपको घटते क्रम में मिल रहे हैं, अगर जीरो से इधर जा रहे हैं नंबर हमेशा बढ़ते क्रम में लिखेंगे। अगर मान लीजिए नहीं है तो लेकिन आपको आपको बनाना पड़ेगा। जब हमने यहाँ पर लिख दिया, ये देखिए छोटा नंबर आ गया, तो ये कहीं इधर कहीं जाएगा, आपको वह अरेंजमेंट खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। ये और हमने क्या डिस्कस किया भाई, यहाँ पर डिस्कस किया यह होल नंबर की बात कर, होल नंबर देखा, होल नंबर से ही क्या हमने क्या डिसाइड किया था, होल नंबर से हम लोगों ने देखा था भाई, यहाँ पर नेचुरल नंबर देखा था, नेचुरल नंबर देखा, ठीक है। और यहाँ पर क्या भाई, और वास्तव में हमने देखा क्या था भाई, इसके पहले इंटीजर देखे थे भाई, यहाँ पर एक इंटीजर था, इंटीजर को दो पार्टों में हमने डिवाइड किया था। एक मान लीजिए यहाँ इंटीजर था, इंटीजर को दो पार्टों में हमने डिवाइड किया था। ये इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। इंटीजर हमने ये भी बताया था कि तो आप फ्रैक्शन नंबर नहीं हट जाते हैं, और नेचुरल नंबर भी हमने यहाँ इसमें क्या डिस्कस किया था, प्राइम नंबर डिस्कस किया था, ठीक है। क्या किया था, प्राइम नंबर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ थोड़ा एक और नंबर लिख लीजिए, जैसे हमने यहाँ नेगेटिव लिखा है, अगर कहा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ लिखा कर दिया जाए, यहाँ पर लिखेंगे अभी नॉन, यहाँ लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर, ये भी कंफ्यूज करता रहता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है। आप लोगों ने देखा वो नेगेटिव संख्या नहीं लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, पॉजिटिव नंबर, ये हमने डिस्कस कर 1 2 3। अगर कर दिया नॉन, यहाँ पर कर दिया जाए नॉन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या करेंगे भाई, जब नॉन लग जाए क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या है भाई, यहाँ पर तो कहेंगे सबसे बड़ा नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या है, जीरो है, और सबसे छोटा आप अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी तक जाए, क्यों, देखिए आप जीरो लिखा, -1 -2 -3, ठीक है। ये तो क्या हो भाई, ये तो रियल नंबर है। यही नंबर, जितने भी नंबर आप ड्रा करते हैं वह सब नंबर क्या करेंगे भाई, एक रियल लाइन पे ड्रा कर, यह नंबर, जो भी नंबर हमारे पास अभी आपने पढ़ा, यह नंबर क्या करेंगे भाई, जब भी रियल नंबर की बात आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नंबर क्या होगा, अब देखिए बड़ा छोटा की बात करने लगा। अब देखिए हमने बड़ा छोटा, देखिए इधर नंबर नेगेटिव नंबर आए थे, इधर नंबर क्या है, तो देखिए एक एग्जांपल के रूप में देखिए यहाँ पर देखिए हम बात करता हूँ, यहाँ पर पहले छोटा बड़ा डिस्कस करते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले थोड़ा और आगे चलता हूँ, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं एक वलूहर चलिए यहाँ पर एक हो जाएगा भाई, ये तो यहाँ शेयर करने के लिए आ जाएगा। चलिए एक नंबर और ले लेता हूँ भाई, कौन सा, चलिए यहाँ पर। अब देखिए अभी आप लोगों ने क्या रियल नंबर के विषय में पढ़ लिया। रियल नंबर क्या होता है भाई, हमने नंबरों का अरेंजमेंट किया, ठीक है, नंबर का अरेंजमेंट किया।
अब हम बात करेंगे इनइक्वलिटी की, बात करते हैं भाई। इनइक्वलिटी मतलब क्या, छोटा या बड़ा की बात, ठीक है। अब हम क्या है, उसके रूल्स एंड मेथड की बात करेंगे। यहाँ पर हम चलेंगे मेथड की ओर, ठीक है। इसका मेथड क्या है, यहाँ पर किसका, इनइक्वलिटी का जो मेथड है उसकी रूल की तरफ चल। अगर पूछा जाए क्या भाई, तो ये सही है गलत है, ये सही है गलत है, आप कहेंगे सर जिसकी तरफ मुंह रहता है, माउथ रहता है, वो हमेशा बड़ा था, ये ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। अगर दोनों साइड कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ दे, ठीक है, तो क्या इसके मान में परिवर्तन होगा, नहीं। यहाँ पर क्या, हम अगर एडिशन कर दें, क्या करें भाई, सब्ट्रैक्शन कर दें, मतलब यहाँ पर अगर घटा दें, जोड़े, पहले पहले जोड़े, उसके पहले क्या कर रहे हैं, ये इसको जोड़ दिए, ठीक है, क्या कर दिए भाई। इसके बाद क्या करिए भाई, या मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई, या यहाँ पर डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइड, ठीक है। तो इसके मान में कुछ परिवर्तन होगा, वो कौन सा नंबर होगा, एक पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव, यहाँ पर ये एडिशन या मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बात कर रहे हैं आर, यहाँ पर आर प्लस का मतलब क्या भाई, आर जो रियल नंबर था, ठीक है। दो तरीके के होंगे भाई, क्या हो सकता है रियल नंबर, या तो आर प्लस हो सकता है, या आर माइनस आएगा, ठीक है। आर, ये दो नंबर की चर्चा होती है। या अगर वन नंबर, कोई भी अगर ये इनइक्वलिटी दी रहे, ठीक है, कोई भी आपके पास इनइक्वलिटी दी रहे, कोई भी नंबर आप ऐड कर दीजिए, कौन सा नंबर, यहाँ पर ये नंबर पॉजिटिव रियल नंबर, या घटा दें, या मल्टीप्लाई कर दें, या डिवाइड कर दें, और इसका मतलब क्या, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। पहली प्रॉपर्टी ये याद रखेंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी यह है, अगर मान लीजिए ऐसे यहाँ पर ए, यहाँ पर ग्रेटर देन बी हो, अगर हमने कह दिया भाई, अगर ए, मान लीजिए दोनों साइड हमने सी जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर बी प्लस सी हुआ, यहाँ पर सी बिलोंग क्या कर रहा है भाई, कोई भी यहाँ पर रियल नंबर, या इसको आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई भी आप नंबर ऐड कर दिया, तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। तो इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरी पहली प्रॉपर्टी एडिशन की हो गई, यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुआ, अगर ए यहाँ पर क्या दिया माइनस बी कर दिया जाए, ये ए माइनस सी कर दे रहे हैं, ठीक है। ये साइन इसका, हम बात समझाने का मतलब क्या है भाई, तो ये साइन दिख रहा है, क्या पढ़ते हैं भाई इसको, आप लोग पढ़ते हैं भाई ये ग्रेटर देन, ठीक है। ये क्या है भाई, ये जनरली क्या है भाई, वास्तव में इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए इसको यहाँ पर करते हैं, अगर ऐसे रहे, ठीक है, ये लेस देन होता है, आप जनरली पहले बड़ा इसके लिए ऐसे, ये बड़ा है ना, या इसको ऐसे लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे भाई, ये ग्रेटर देन, क्या पढ़ेंगे इसको, अगर ऐसे रहेगा इसको पढ़ेंगे लेस देन, लेस देन, नोट डाउन कर लीजिए भाई। यहाँ अगर ऐसे रहे क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लेस देन आर इक्वल, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर, ग्रेटर, यहाँ पढ़ेंगे ग्रेटर देन, इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल, ठीक है। इसको अब पहली प्रॉपर्टी से क्या हो भाई, हमने कहा कि पहली प्रॉपर्टी में किसी भी यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो इसके जो साइन है, अगर ये लेस देन का रहेगा तो लेस देन रहेगा, अगर ग्रेटर देन रहेगा तो वह ग्रेटर देन रहेगा, अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू रहेगा वह इक्वल टू रहेगा, तो उसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ लोग गलतियां करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई, आप यहाँ पर जैसे ये कंडीशन दी गई है, ठीक है, यहाँ पर हमने कंडीशन ले लिया, यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए दिया है, ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ए माइनस सी कर दीजिए, ये ग्रेटर देन था, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए या बी माइनस सी, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए भाई, जो सी है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर डिवाइड करें, यहाँ पर थर्ड कंडीशन में हमने मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एक यहाँ पर ग्रेटर देन मान लीजिए बी है, क्या ले सकते हैं भाई, ए सी यहाँ पर ग्रेटर देन बी, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है भाई, अगर ए यहाँ पर ग्रेटर देन मान लीजिए यहाँ पर बी हो, तो आप इसको क्या लिखेंगे भाई, अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पर ए अपान सी ए ग्रेटर देन बी अपान सी, लेकिन यहाँ नोट डाउन करेंगे सी क्योंकि जीरो के बराबर नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर जब भी आप इनइक्वलिटी पढ़ने जाएं, उसका पेज क्लियर करिए भाई। पेज कैसे क्लियर होता है, इस मेथड से। क्या करेंगे भाई, हमने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, अगर हमने कोई भी एग्जाम्पल लिया 4 क्या 2 से बड़ा है, ठीक है, ये तो ट्रू है, तो यह अगर इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में देख भी सकते हैं, इसे हमने 4 लिखा, देखिए 4 था, हमने क्या कर दिया भाई, 4 था ये 2 था, ठीक है, ऑलरेडी दिया था, हमने 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर यही है ना, यहाँ पर बात किसे ये करें भाई, ये किसकी बात है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ पर राइट हैंड साइड, लेफ्ट और क्या राइट, यहाँ दोनों कंडीशन की बात हो रही भाई, यहाँ पर दोनों कंडीशन में जोड़ेंगे और घटाएंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया वो साइड, क्या होगा आप जानते हैं भाई, क्या होगा, ये क्या होगा 2, ये देखिए तब भी ट्रू होगा, इसकी वैल्यू में इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, इसके मान में कोई चेंजिंग होगा। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, देखिए कंफ्यूजन कहाँ होगा, कंफ्यूजन यहाँ पर होगा अगर मान लीजिए यह नेगेटिव साइन आ जाए। अब भाई हमने तो आर प्लस की बात किया अभी ना, हम अगली जो अगर मान लीजिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, यहाँ पर मैं थोड़ा साइड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से, अगर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए अगर ये आर नेगेटिव आ गया, ठीक है, ठीक है, तो नेगेटिव के केस में क्या होगा भाई, यहाँ पर नेगेटिव में क्या होगा भाई, अगर ये जो आर था है, ठीक है, हमने नेगेटिव नंबर की बात करें तो नेगेटिव नंबर में आपको 2 चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, एक ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, तीसरा क्या करेंगे भाई, मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। चलिए अब देखिए हम बात करेंगे, हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर है, एग्जाम्पल के, जब तक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा भाई, यहाँ पर देखिए आपने लिया यहाँ पर 4, यह ग्रेटर देन क्या ट्रू, ठीक है, मानते यही लिया, ठीक है, मानते आपने वही नंबर लिया। अगर कहा कि भाई इसमें आप क्या करेंगे, 2 तरीके करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हमने कहा लास्ट में मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला, 2 कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, अगर आपने निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए कर दिया, ठीक है, मान लीजिए अब यह हमारे दिमाग में क्या है, रियल नंबर है भाई, रियल नंबर क्या होता है भाई, ये आप जानते हैं, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर -1 -2, ठीक है, ये दिमाग में पहले से है, ये जो छोटे नंबर होते हैं बाएं साइड भागते हैं, बड़े नंबर दाएं साइड, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, मान लीजिए 9 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं, नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर अगर मान लीजिए नेगेटिव से आपने मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव से, तो क्या होगा भाई, आप देखिए दोनों साइड, प्लस के केस में नहीं, जब क्या कोई नंबर ले रहे हैं, अगर 1 ले रहे हैं, ठीक है, 1 ये -1 ले रहे हैं, ठीक है, और बिलोंग क्या कर रहा है भाई, इसमें ये लाई कर रहा है, ठीक है, -1,
-1 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है। लेकिन प्लस था, कोई चेंज नहीं आ रहा था। अगर माइनस आ गया तो क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, -9 ग्रेटर देन 2, ठीक है, कर सकते हैं भाई। ये कंडीशन ट्रू है, सब लोग जानते हैं भाई, 9 बड़ा होता है। ये क्या ट्रू है, ठीक है। क्या ये ट्रू है? ये ट्रू नहीं रह गया, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं माइनस क्या है, नेगेटिव साइन है, ये -2 है, ये कम उधार लिया है, ये ज्यादा पैसा उधार लिया है। और ये इसका मतलब क्या, अब ये भी जानते हैं जिसकी तरफ मुंह रहता है वो बड़ा होता है, लेकिन ये कंडीशन तो फेल्ड हो गई, ये तो हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है भाई, यहां से क्या होगा, -2 या ग्रेटर देन ये हो गया। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर से, किसी भी नेगेटिव नंबर से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वह इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, अर्थात ये जो साइन है ये चेंज हो जा रहा है। अगर ग्रेटर देन का था वह लेस देन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में मान लीजिए ये आपको दिखाया, ठीक है, हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या हुआ भाई, अब देखिए ये तो फेल्ड हो गया, ट्रू नहीं हुआ, इसका ये बदल गया। देखिए हमारे पास ये लिया था, ये आ गया, तो ये इससे ये पता चलता है अगर किसी भी नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव रियल नंबर से, ऐसी बात करते हैं, नेगेटिव रियल नंबर से अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इंटीग्रिटी का यह महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जैसे अगर कहा कि ये आपने कहा कि 4, ठीक है, 4 बाई क्या 9, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, लेस देन क्या है, 2 है, ठीक है, ये लेस देन मान लीजिए 1 ही है, ठीक है, ये सही है गलत है? आप कहेंगे सर ये ट्रू, ये क्या है भाई, इतना लेस देन 1 है, ठीक है। आप कैसे चेक करेंगे भाई, अब देखिए ये ऐसे कर लीजिए, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, जैसे हम बराबर को सॉल्व करते थे, सेम वही उसी प्रकार, बस ये बराबर की तरफ मान के चलते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमेशा साइन नंबर को उस साइड ले चलेंगे। अभी मैं वह इनक्वलिटी का इक्वेशन लूंगा तब क्लियर कराऊंगा, उसके रेशनल नंबर जब आएंगे तो जो प्रोसेस आएंगे वह मैं डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ बात करते, अगर क्या करें भाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है कि नहीं, ठीक है। अगर हमने कहा कि भाई इसमें से क्या करिए, -2 से डिवाइड कर दीजिए, कहा कि -2 से आप डिवाइड करेंगे, देखिए क्या होगा भाई, तो क्या होगा भाई, अगर -2 यहाँ -2, ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा भाई, यहाँ माइनस क्या होगा भाई, ये डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये क्या होगा भाई 9/2, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, क्या होगा -4, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है? आपने देखा ये तो ट्रू था, लेकिन अब ये ट्रू नहीं रह गया, क्या हो गया, क्यों? क्योंकि इनक्वलिटी चेंज। तो आपको मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जब भी इनक्वलिटी पढ़ने जाएं उसका बेस क्लियर करिए भाई, कहाँ पर माइनस हो रहा है, कहाँ पर चीजें प्लस हो रही है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अगर तो नो डाउट करिए, किसी भी यहाँ पर अगर इनक्वलिटी में यहाँ पर बात करेंगे, जब भी इनक्वलिटी की बात आती है भाई, इसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया विद नेगेटिव नंबर से, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। वह नेगेटिव होगा तो वो जो साइन चेंज मतलब क्या भाई, ये इनक्वलिटी चेंज है। अगर लेस देन रहेगा वह ग्रेटर देन में हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन में होगा ये लेस देन में होगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कोई किसी को दिक्कत मुझे नहीं लग रहा, यहाँ तक अगर कोई वीडियो अगर 1-2 बार यहाँ पर पढ़ेगा या कोई डाउट हो भाई, हम तो कहते हैं भाई इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें 9041691604, ठीक है। वहां पर कोई भी डाउट हो आप वहां पर उस क्वेश्चन का यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं उसका जवाब
जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये तो हो गया, ठीक है। अब हम बात करें किसकी करेंगे, इंटरवल की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये उसके इंटरवल की बात करते हैं भाई। यहाँ पर आप चलिए यहाँ पर इंटरवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या बात करेंगे भाई, हम तो बात करेंगे इंटरवल से क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं इंटरवल। थोड़ा वीडियो लंबा हो लेकिन भाई एक बात तो पढ़ना ही पड़ेगा, बेस क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। भाई आप घबराइए मत, एक बार पढ़ लीजिए, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर इंटरवल की बात कर लेते हैं। इंटरवल, इंटरवल्स क्या होते हैं, ठीक है। हम बात क्या करेंगे, इंटरवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या भाई, एक एग्जाम्पल यक्स बराबर क्या है, यक्स का मान निकाला, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा, 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 इसको लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। हमने यक्स का मान निकाल लिया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब भी समझाएंगे। यक्स का मान अगर ऐसे कर दिया जाए, यक्स बिलोंग टू, यहाँ पर 2 और 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर यक्स बिलोंग टू, यहाँ पर 2 से ये आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर यक्स बिलोंग 2 से यहाँ पर 3 इंटरवल, यहाँ पर क्या गया भाई, यक्स बिलोंग टू से, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर क्या इंटरवल की बात, देखिए सब ये सब इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल सब है यहाँ पर। तो इसको आप लोग जानते हैं भाई, क्या कहते हैं इसको, आप लोग जानते हैं इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ली, CURAL, कर्ली भाई, कर्ली, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट तो क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं भाई, ये इसको ओपन इंटरवल क्या कहते हैं, ये ओपन इंटरवल, जो क्या कहेंगे, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटर, जो क्या कहेंगे भाई, क्लोज्ड सेमी इंटरवल, क्लोज्ड है, क्लोज्ड लिखेंगे सेमी इंटरवल, तो क्या पढ़ेंगे, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये जब इंटरवल की बात आती है, यहाँ पर क्या ये आपको कर्ली ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज सेमी इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, ये सब कंसेप्ट आपको ध्यान देने पड़ेंगे, ठीक है। अब चलिए समझते हैं, ठीक है। अब ये मैं समझाने का प्रयास करूंगा भाई, या सवालों को कैसे करना है, ठीक है। सवाल का जवाब कैसे देते हैं उसको समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए ये कर लेते, ठीक है। चलिए देखिए, इसका मतलब क्या भाई, अगर हमने एक एग्जाम्पल लिखा, यक्स प्लस 2 बराबर 5, ठीक है। हमने कहा यक्स की वैल्यू निकाली, ये तो सब लोग जानते हैं भाई, यक्स बराबर क्या भाई, तो मान आएगा 5 - 2 अर्थात 3 है। एक वैल्यू आई, एक ही वैल्यू आई, उसे क्या कहेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। इसके लिए कितने सोल्यूशन आए भाई, एक ही, या ऐसा एक्स का कौन सा मान रखा जाए इसको सेटिस्फाई कर दिया जाए, आप कहेंगे एक्स बराबर 3 रखेंगे, ये कर देगा इसको सेटिस्फाई। कितनी वैल्यू आई, एक वैल्यू आई, उसको किसको ब्रेक किया, उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। अर्थात यक्स का मान केवल 2 ही हो, वह फिक्स्ड है, तो होगा या 3। इसी मान लीजिए इक्वेशन में हमने मान निकाला एक्स का मान 2 और 3, ठीक है। और इसका मतलब ओपन इंटरवल का मतलब क्या भाई, ओपन इंटरवल का मतलब क्या भाई, ओपन इंटरवल का मतलब यह है, इनके बीच यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने इसके सोल्यूशन हुए, आप कहेंगे सर इसका एक ही सोल्यूशन है। एक बार ये कहा चुका भाई, इस तरह का एक बार पीजीटी में पूछा गया था भाई, पीजीटी में आपको ये दे दिया गया था, इस तरह का पूछा था कि इसके बीच कितने नंबर ऑफ द सॉल्यूशन होंगे, तो उत्तर क्या होगा, इनके बीच का मतलब क्या है,
दो तीन के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि ये बता नहीं रहा है, वो रियल नंबर की बात कर रहा है। यहाँ पर रियल नंबर, यहाँ पर क्या होगी, इसका मतलब क्या है, दो तीन के बीच क्या इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। कैसे आप लिखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर दो से क्या करेंगे, दो से छोटा, ठीक है, दो से जैसे दो से बड़ा और तीन से छोटा क्या नंबर है, लिखिए भाई 2.1, 2.12, 2 पॉइंट क्या भाई 1 3, कितना लिख पाएंगे आप, तो लिखते जाएंगे तो यहाँ पर अभी तो क्या इतना हुआ भाई, और अभी क्या 2.9, इस तरह कहाँ तक जाएंगे, यह तो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इसके बीच क्या हुआ, इसके लिए कर्ली ब्रैकेट के लिए जब कर्ली ब्रैकेट लगा रहता है केवल उस पर्टिकुलर वैल्यू पर वह डिफाइन है, ठीक है। अगर ओपन इंटरवल लगा तो तीन पे ये डिफाइन नहीं है, तो तीन पे डिफाइन नहीं है। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, तो जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया एक्स, यहाँ पर ग्रेटर देन क्या, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लेस देन मान लीजिए दिया, ठीक है, ठीक है, यक्स दिया। अब यहाँ पर करा कि यक्स बिलोंग टू क्या, यक्स बिलोंग टू यहाँ पर मान लीजिए क्या ले लें भाई, रियल नंबर नहीं, चलो मैं यहाँ पर यन ले रहे हैं। यन का मतलब समझ गए होंगे, यन का मतलब क्या है भाई, हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। अब कहेगा एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखेंगे 1 या 2 3, ठीक है, तीन वैल्यू होगी। और चौथा लेंगे, चौथा लेंगे क्या होगा, आप देखेंगे 4 4 से बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। इस कंडीशन में अगर यक्स अगर बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो कितने उसके सोल्यूशन होंगे, आप यहाँ पर 1 2 3 होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर करके ये भी लिख लीजिए, यक्स यहाँ पर है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे रहे, ये ले, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ये लिखा, देखिए ये लिखा, अगर इसको कहा कि भाई आप इसको अंडरलाइन पे ड्रा करिए, आप एक रियल लाइन पे ड्रा करिए, कैसे ड्रा करेंगे भाई, देख लीजिए इसको, देखिए ड्रा कैसे करते हैं। इस मान लीजिए आपके पास दे दिया यही, आप इसको बताइए, अगर ये कहा कि अभी हम बात किसकी कर रहा हूँ भाई, अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल यहाँ पर नेचुरल नंबर, अगर ये रियल नंबर की बात आ जाए, ठीक है, क्या होगा भाई, उसको कैसे करेंगे, कोई वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हमेशा जब भी बात होगी रियल नंबर की बात होगी, ठीक है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, ये सारी वैल्यू आप क्या है, आप ऐसे लिखेंगे यक्स माइनस 4, ठीक है, यहाँ पर लेस देन 0, हमेशा यहाँ पर क्या लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 0 लाएंगे, ठीक है। कैसे लाएंगे, सारे जो भी नंबर रहेंगे, जो भी हमारे पास जो भी इक्वेशन रहेगा, आप उसको सॉल्व करेंगे और लेके चलेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये मान लीजिए इसको सॉल्व करना, ठीक है, क्या करेंगे, अब देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्या है, इसको करेंगे 0, अलग से 0 कर लेंगे, यहाँ पर x बराबर 4 है, ये क्या कहला है भाई, ये कहला क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, जहां से हम 0 करते हैं वो वहां से क्या मिलता है, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट को कहां पुट करेंगे भाई, यहाँ पर देखिए एक ही वैल्यू है, डट लिया 4, ठीक है, 4 आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को समझिएगा भाई, तभी कर पाएंगे। अब हमेशा राइट हैंड साइड से ये चलेंगे प्लस माइनस, ठीक है, चलेंगे राइट हैंड से, अगर दो वैल्यू प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा राइट हैंड साइड क्या करेंगे, सारे इंटरवल पहले बढ़ते क्रम में लिख देंगे या घटते क्रम में लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब क्रिटिकल पॉइंट निकालने यहाँ पर देखेंगे, ये चलेंगे प्लस माइनस, ठीक है, ये हमारा बॉक्स प्लस का होगा, आगे माइनस का होगा, फिर प्लस माइनस इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दे रहा भाई, यहाँ पर जहां पर 0 किया, अब निगाहें यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, ये लेस देन का साइन, लेस देन का साइन का मतलब क्या भाई,
लेस देन का साइन का मतलब यह है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, वैल्यू हमेशा जीरो से छोटी, जीरो से छोटी का मतलब क्या है भाई, जो मेरा यह चलेगा भाई। यहाँ पर जब इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इंटरवल की तरफ लेके चलूंगा, सारे कंसेप्ट को लेके चलूंगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।